बिहार के जमुई जिले के नामचीन महाविद्यालय की बदहाली सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोलती है जिन दावों में सरकार सूबे में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात को कहती है। देखते हैं इस पूरी खबर को। ये दृश्य है जमुई के नामचीन KKM कॉलेज का, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवारने आते हैं। दरअसल जमुई जिला मुख्यालय के नामचीन महाविद्यालय KKM कॉलेज, जो कभी सुविधा संपन्न होने के साथ साथ अपने अतीत पर इतराया करता था, जहां के छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराते थे। और तो और भागलपुर विश्वविद्यालय का ये वही कॉलेज है जहां के छात्र 7 समंदर पार भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज ये विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। महाविद्यालय के मुख्य भवन में छात्राओं के लिए बने कॉमन रूम में यहाँ छात्राओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना जटिल हो गया है। तो वहीं शिक्षा के साथ इस मंदिर में गंदगी का आलम यूं है कि यहाँ बैठकर पढ़ना तो दूर, बल्कि 2 लफ्ज बात करना भी बामुश्किल है। इसी के साथ बात इतने पर खत्म नहीं होती तो वहीं देर शाम यहाँ नशेड़ियों की महफिलें सजती हैं जो इस शिक्षा के मंदिर को कलंकित करती हैं। KKM कॉलेज के किसी भी क्लासरूम में ना तो पंखा है, ना ही कोई बिजली है, और ये क्लासरूम जब भी स्टार्ट होने पर रहता है तो उस टाइम बिजली नहीं रहने के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हमारी छात्राएं लोग भी, तो बॉयज़ की तो छोड़ दीजिए, गर्ल्स लोग अगर वो शौचालय के लिए अगर जाना चाहती है तो एक भी शौचालय सुचारू रूप से जो कि अच्छा हो, जो कि छात्र लोग जा सके, छात्राएं लोग, विधि व्यवस्था में कुछ नहीं है, बढ़िया से नहीं है, इसलिए उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक भी शौचालय बढ़िया काफ़ी सुंदर से या जिसमें आप वो जा सके, ऐसा कोई शौचालय बढ़िया नहीं है। कॉमन रूम की क्या स्थिति है? कॉमन रूम बेसिकली ऐसा है कि हम हमारे कॉलेज कैंपस के ग्राउंड में एक गाय का, उसको हम गौशाला बोल सकते हैं। कॉमन रूम को कबाड़ी खाना बना दिया गया है। कॉमन रूम तो है ही नहीं, बस नाम मात्र का कॉमन रूम है। किसी भी गर्ल्स अगर आप यहाँ पूछ लीजिएगा तो जानती तक नहीं है कि कॉमन रूम यही है। इतनी गंदी वहाँ भाड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ के प्राचार्य न सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप मढ़ते हैं, बल्कि वित्तीय अनियमितता का भी आरोप उनके ऊपर लगाते हैं। उनका कहना है कि कॉलेज में खामियों के लिए प्रिंसिपल ही जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा कॉलेज के अंदर तो सामूहिक सफाई की ज़रूरत है और इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। इवन एक आदमी के होने से कुछ नहीं होगा, हर एक आदमी जगेगा तभी सफाई होगी। क्लासरूम से लेके कॉमन रूम, बाथरूम तो खैर बाथरूम का तो हालत बहुत खस्ता है, हमको लगता है इवन है ही नहीं बाथरूम यहाँ पे, और जो है भी तो बहुत गंदा संदा पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे स्वीपर की भी व्यवस्था है। तो आखिर क्यों नहीं साफ़ हो रहा है, हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। ये तो डेली की व्यवस्था है और जब वो लोग पेमेंट लेते हैं तो उसको सफाई तो करनी चाहिए। अपने अपने काम के प्रति भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि प्रिंसिपल साहब की लापरवाही है। प्रिंसिपल साहब, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन तो टाइट रखना पड़ेगा और इसमें हम किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते हैं और हर आदमी को इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब तो ऑल इन ऑल हैं, अगर वो चाहें तो करवा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें है व्यवस्था की गड़बड़ी है। जब इस बाबत कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से निराधार बताया और साथ ही उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा और कॉलेज में हो रही इन असुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही ये समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। पैसा फंड में आता है, फंड से पैसा निकलेगा तब न वो फंड, सुन लीजिए, ये पैसा के लिए स्वीकृति कुछ भी करना है तो आपको विश्वविद्यालय से स्वीकृति लेना होगा। हम विश्वविद्यालय को लिख चुके हैं, विश्वविद्यालय ने कुछ दिया भी है जिस काम को किया जाना है। अभी तो जो मेन मोटा और यहाँ तो डेवलपमेंट कमेटी में जो टीचर थे वो चले गए, पदाधिकारी 2 हो गए भागलपुर में, तो इंजीनियर रह गए और इंचार्ज रह गए और एक मेंबर रह गए। तो काम अभी जो पैसा आया है उसका काम शुरू नहीं हो पाया, जिसमें है कि उसमें भी बाथरूम बनना है तो वो काम भी किया जाना है।
कॉलेज में फैली गंदगी, समस्याओं का अंबार और इन समस्याओं से होने वाली परेशानियों से अगर किसी को दो चार होना पड़ता है तो वो है यहाँ का स्टूडेंट, जिसे यहाँ हर दिन कॉलेज में नई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। अगर हालात को जल्द नहीं सुधारा गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये शिक्षा का मंदिर नशेबाजों के हवाले हो जाएगा और यहाँ से शिक्षा कोसों दूर चली जाएगी। जम्मू से मोहम्मद अंजुम आलम।